लाहौर से, जहां निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मई जैसा वाक़या दोहराने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसा कोई अमल ना दोहराया जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी ने भी शरांगेज़ी की कोशिश की तो सख्त रद्द अमल होगा। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ लाहौर मियां कबीर अहमद की इस रिपोर्ट में। ये तकरीबन 17,40,000 स्क्वायर फीट जगह है, जिसका क्यूबिक फीट जगह है, जो रेडी होने को पहला फेज इसका रेडी हो गया है। आपको पता है कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इंसिडेंट हो रहे हैं, जिसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल से लेके और कितने हॉस्पिटल हैं जहाँ पे एकदम पता चलता है कि जी अद्वियात को आग लग गई और 40-50 करोड़ की जो दवाई है वो जल गई। न्यू हॉस्पिटल में भी इंसिडेंट हुआ हुआ है, चिल्ड्रन में भी हुआ हुआ है और पंजाब के दीगर हॉस्पिटल में हुए हैं। तो हम जब इनिशियल दिनों में हमने ये फैसला किया था कि ये बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएं ताकि वहाँ पे स्टोरेज की जाए, और ये उसका हिस्सा है। पंजाब तकरीबन 40 से 50 अरब की दवाई खरीदता है हर साल, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मार्केट में प्लेयर है जो इतनी बड़ी दवाई खरीदता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम जो है मार्केट प्राइस से बहुत सस्ती भी लेते हैं, लेकिन उसको स्टोर करना, उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना एक लंबा चौड़ा काम है। तो ये बहुत अच्छा सप्लाई एंड चेन का सिस्टम बनाया है हेल्थ डिपार्टमेंट ने, और इसको डिज़ाइन बहुत अच्छा किया है। तो ये लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इन्होंने टाइमली इसको ख़त्म किया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे ख्याल में एक और जो आज आप लोगों से करनी थी वो ये कि इलेक्शन खैर खैरियत से हो गए, और पॉलिटिकल तरीके से एहतजाज करना हर बंदे का राइट है और हक है, और उसको वो करना उसको कोई नहीं रोक सकता, और ना हमें रोकना चाहिए। अगर किसी को इलेक्शन के ऊपर रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। उसके बाद पूरा एक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मेरा वोट मॉडल टाउन में था लेकिन इस दफ़ा कहीं और हुआ। मैंने अब इलेक्शन कमीशन को लिखा है और जो भी उसका प्रोसीजर है वो होगा। तो एक तरीक़ेकार बड़ा क्लियर है। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बात ये है, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन में हमारे पास सॉलिड एविडेंस है कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। 1-2 जगह से हमारी एजेंसीज ने चीज़ें पिक की हैं जहाँ पे बाकायदा उसी तरह की गुफ्तगू हो रही है कि हम इस जगह पे ये करें और ये करें। मैं इसलिए एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई वाक़यात दोबारा हों, और निबड़ने की तो प्रैक्टिस पुलिस को भी है, सबको है, लेकिन हम नहीं चाहते कौम और डिवाइड हो। आपके पास एक प्रोसेस है, आप ज़रूर करें, जो आपका कानूनी राइट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी सूरत में कोई तरीका नहीं होगा कि कोई उस तरह का इंसिडेंट रिपीट हो जाए। तो मैं उन लोगों को वार्न भी करना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि जो लोग ये कर रहे हैं डेफिनेटली जो इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ है वो विद प्रूफ्स है, तो वो कोई ऐसी हवाई चीज़ नहीं है। तो उन सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की चीज़ के ऊपर वापस ना आए। ना हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है और ना हम इस चीज़ की इजाज़त देंगे। देखें हमारी बात यह है कि जो टेलीफोन की मोबाइल सर्विस का फैसला था वो फेडरल गवर्नमेंट का फैसला था। उनके पास डेफिनेटली चीज़ें आई होंगी जिसके ऊपर उन्होंने किया, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई पुलिस वालों के ऊपर या किसी गवर्नमेंट वाले के ऊपर कोई इतराज़ करेगा तो वो जाके इलेक्शन कमीशन करे, उसके अलावा कोई उसके पास रास्ता नहीं है करने का। ये बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए। वो देखें, सब कुछ होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि लोगों को वर्गला के आप इस्तेमाल कर लिया जाता है, उसके बाद उस टाइम पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। मैं इसीलिए ओपनली पब्लिक को एडवांस बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको इस तरह के ट्रैक पे लेके जाए तो खुदारा उस चीज़ पे ट्रैप में ना जाए। देखें, पुरअमन एहतजाज हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, कोई नहीं रोकेगा।
لیکن اگر کسی کے ذہن میں کوئی چیز ہے کہ ہم دوبارہ کوئی 9 مئی ٹائپ چیز کریں گے تو اس کا بندوبست میں بتا رہا ہوں اس سے 4 گنا زیادہ ہوگا. دیکھیں 5 سے 7% مجھے سیکریٹری صاحب بتا رہے ہیں کہ دوائیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری اگر لیٹ سے 50 ارب روپیہ سال کا ہے تو آپ 7% لگا لیں, تقریباً 3 سے 4 ارب روپیہ آپ کا بچے گا. بہت بڑی رقم ہے. تو میرا خیال ہے یہ علی جان صاحب کو اور ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کو, منسٹر صاحب کو, سب کو کریڈٹ جاتے تھے. میرے پاس تو سالڈ میرے سے ریلیٹڈ ہیں تو مجھے اس لیے پتا ہے کچھ کنورسیشن یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انٹرسیپٹ ہوئی ہیں جس کی بنیاد پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے قوم جلدی اچھی خبریں سنے گی اور ملک کو ایک سٹیبل اور پائیدار اور یونٹی والی گورنمنٹ چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میرا خیال ہے جو بھی نیا چیف منسٹر آ رہا ہے میری طرف سے ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں. اور میں بڑی اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا یقین ہے کہ یہ صوبہ آگے جائے گا, ملک بھی آگے جائے گا. ہمارا جو فرض تھا میں نے, میری پوری ٹیم نے, منسٹرز نے اور سارے آفیسرز نے بڑا پورا کیا. بیوروکریسی سے متعلق ایک چیز تو 100% کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر میں نے 8 گھنٹے کام کیا ہے تو ان آفیسر نے 16 گھنٹے کام کیا. تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. میری سکسیس اگر ہے تو وہ میری اکیلے کی سکسیس نہیں ہے, پوری ٹیم کی ہے اور اس پوری بیوروکریسی کی جس نے کام کیا. نہیں میں نے نہیں کہا کوئی نہیں, میں نے کوئی نہیں, میں نے وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ تو وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ.